गार्डन में इन बड़े बड़े पौधों के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आप ये देख रहे हैं 3 साल 4 साल पुराना गमला हो गया और गमले की हालत आप देख रहे हैं किस तरह से हो गई है। तो गमला भी चेंज करना है, लेकिन उसके पहले आज मैं सारी प्रूनिंग करूंगी। आप सबको पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए, पिछले साल मैंने प्रूनिंग की थी यहाँ पे इसी फरवरी महीने में। उसके बाद इसकी कितनी बड़ी बड़ी डालियाँ ऊपर ऊपर को निकल आई थी। ये देखिए, ये सारी यहाँ तक मैंने प्रूनिंग करके छोटी कर दी थी। सारे जितने भी मेरे ये नाग चंपा के प्लांट्स हैं और सब में ऊपर तक देखिए कहाँ तक, मतलब मैंने इसको 2.5 फीट का रखा था, 2.5 फीट नीचे का रख के और ऊपर से सारा मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन उसके ऊपर जो है 3-4 फीट निकल आया था। तो बस अब आज जो है इसके फिर से मैं प्रूनिंग करने जा रही हूँ। जहाँ से मैंने पीछे कट किया था ना, उसके 1 इंच ऊपर छोड़ करके और पूरा मैं सारा कट कर दूंगी। अब ये क्या होता है कि पिछले साल भी मैंने जितनी भी प्रूनिंग की थी सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए थे। अब लगाने से ये होता है कि ये इतना ज़्यादा प्लांट मेरा होता चला जाता है और मुझे उसकी ज़रूरत होती नहीं है और मुझे सेल करना नहीं। अब ये देखिए, ये इतना इजी नाग चंपा का पौधा लगता है। इस मौसम में अगर इस तरह की कटिंग आपके पास मिल जाए और उसे आप मिट्टी में इंसर्ट करते चले जाइए तो सारे के सारे पौधे लग जाते हैं। और पिछले बार जितनी भी मैंने प्रूनिंग की थी सब को लगा दिया था और सब इसी गमले में लगे हुए हैं, छोटे छोटे नीचे की तरफ भी उगाए थे। तो अभी देखती हूँ मैं इसे क्या करूँगी। उसको फेंकना ही होगा, क्योंकि जब आपका गार्डन थोड़ा साल पुराना हो जाता है ना, जैसे 3-4 साल पुराना हो गया या पौधा कोई भी 3-4 साल पुराना हो गया, तो वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि मैंने देखा है कि जितने मैक्सिमम नर्सरी गार्डनर्स जितने भी थे ना, सब ने अपना अपना नर्सरी शुरू कर दिया है। जैसे शैम्पी गार्डन वालों को भी देखती हूँ, शैम्पी को उसने भी अपनी नर्सरी शुरू कर दी है। माय लिटिल गार्डन एक हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा, उन्होंने भी अपनी नर्सरी शुरू कर दी चंडीगढ़ में। लोकल भी मैं देखती हूँ जहाँ भी है, तो लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया है काम। लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं है, इसीलिए मैं अपना या तो इसे लगाती हूँ, किसी को दे देती हूँ, और नहीं तो अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं ये नाग चंपा के प्लांट्स, इतने ज़्यादा हो गए हैं। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं, ये पिछले साल वाली कटिंग है। जितनी भी कटिंग मैंने निकाली थी सब लगा दी थी और हर गमले में लगा दिया था। जहाँ जहाँ मैंने लगाया था सारे प्लांट जो है वो फिर से एक पौधे के रूप में आ गया था। तो कितना मैं लगाऊंगी, ये देखिए, अब इसको भी मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ। तो अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि मैंने फिर से 2.5 फीट का कर दिया है इस नाग चंपा के प्लांट को, जो ऊपर तक था पूरा। ये पूरी की पूरी स्टिक, ये देखिए, इतनी सारी निकल गई है। अब इसमें पत्तियां आएंगी, अब खाद वाद डालेंगे और गमले को भी हमने चेंज करना है अभी। अब इसकी तो कटिंग कर दी मैंने। मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ, गमला भी आपको दिखा दिया कि अभी तो ये फरवरी मंथ जो है ना, वो इतना खर्चे का घर होता है। आप खाद तो बना लेंगे, लेकिन प्लांटर बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, और इतने बड़े प्लांट हैं। तो मैं जो अभी दिखा रही थी वो देखिए कि खजूर इतनी बुरी तरीके से मेरे छत पे इतने सारे खजूर के पौधे हो गए हैं। ये सब वो बीज जो खा के सर्दियों में डाल दिया, अब इसमें भी डाल दिया। इसमें देखिए इतना बड़ा ये पुराना हो गया है, अब ये करीबन 1 साल पुराना हो गया है। ये पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये देख रहे हैं। ये अलग, इसी में नाग चंपा के साथ साथ ये खजूर का पौधा भी हो गया है। इस वाले में भी आप देखिए एक साथ में 3-3, 4-4 उगे हुए हैं। तो ये सबको अभी मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। और बाज़ार से अगर हम ये पौधा लेने के लिए जाएं तो कोई भी 400-500 रुपये से नीचे के रेट में इतना बड़ा पौधा देता नहीं है, जो कि मेरे पास कम से कम इतना ज़्यादा हो गया है। कम से कम 8-10 पौधे हो गए हैं खजूर के, इतने बड़े बड़े पौधे। तो आपने अगर एक बार अपने गार्डन में ला के लगा दिया तो वो इस तरह से बढ़ते हैं कि आप उखाड़ के फेंकते फेंकते ही परेशान हो जाते हैं। उसी में से एक ये भी पौधा है हमारा विंका का, सदाबहार का। अब देख रहे हैं कि हर पॉट में अब सीजन जैसे ये आ रहा है तो ये इतने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। अब इसे भी मुझे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। शुरू में यही पौधा मैं खरीद करके, जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो खरीद के मैं बाजार से लाती थी, 20-30 रुपये का ही मिलता था, पर मिलता तो था। अब हर सीजन में कम से कम 50-50, 100-100, 150 प्लांट जो है विंका के मुझे फेंकने पड़ते हैं। देखिए ये यहाँ से भी ये ऐसे ये निकला हुआ है।
गार्डन के मल्टीपल काम जो होते हैं ना, वो अभी के टाइम में एकदम बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं, जिसमें कि आपको सारे जो पिछले साल के प्लांट्स है, अब ये सब को जितने प्लांट्स थे ये मैंने इसी में छोड़ दिया था, तो अब इसमें से इसको कटिंग करके इसमें खाद वाद डालना, जो सूखी डालियाँ वगैरह है वो निकालना, और इस तरह से आने वाले टाइम के लिए इस पौधे को तैयार करना। तो ये सारा काम में अभी देखिए इसमें से कटिंग निकाल के मैंने इतनी सारी रखी है। फिर इसको नए पॉट में लगाऊंगी। हर कलर का जितना गुलाबी, लाल, पीला जितना भी था मेरे पास पिछले साल, सब में से मैंने कटिंग बचा के रखा था इसे। अब ये इसका सीज़न आ गया है, तो ये देखिए अब इस तरह की भी कटिंग जो होती है ये भी लग जाएगी। इसके बीच से जो सूखा वाला जगह है वो हटा देंगे। तो बस ये इन्हीं सारे कामों में लगी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि आप सबको भी ये सब काम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा साफ सफाई करके। और फिर इसमें हमने खाद, एक एक मुट्ठी तो खाद कम से कम डालना ही होगा, या फिर आप चाहें तो इसको निकाल के पूरा और नीचे से मिट्टी को ढीली करके किसी नए पॉट में आप लगा सकते हैं। तो अभी तो ये हाल है हमारे गार्डन में कि बहुत सारे मेरे जो प्लांट्स हैं पुराने प्लांटर में लगे हुए हैं, और प्लांटर भी जितने भी हैं मेरे सब अब 4 साल 5 साल पुराने हो गए हैं। देखिए वहाँ से भी थोड़ी कटिंग वटिंग की है, तो प्लांटर भी अब प्लास्टिक के हैं, तो 4 साल चल गए, बहुत ज़्यादा है। जो मेरे इस तरफ वाले प्लांटर हैं, इस तरह वाले, ये तो थोड़ा सा चलते हैं ज़्यादा। जो जूट वाले हैं उसमें पिछले साल में आपने देखा था, जो उसके सारे अंदर के जो जूट वाला पोर्शन होता है उसे मैंने चेंज किया था, लेकिन प्लास्टिक वाले अब ख़राब हो गए हैं। अब उसी में सबको ठीक ठाक में करके अलग से एक प्लेस देने की कोशिश में लगी हुई हूँ। लेकिन बहुत सारा प्लांटर जो है मुझे हैंगिंग वाला ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे जो है मेरे अब 4 साल 5 साल पुराने हो गए हैं। तो इसी में मैं लगी हुई हूँ। इस तरह से जो बोगनविला के फूल जो खिल करके स्पेंड हो गए हैं, मतलब सूख गए हैं, उसको हमें यहाँ से हटा देना चाहिए, निकाल देंगे तभी। और जो है ये सीज़न है, इस सीज़न में खूब फूल खिलेंगे, तो उस टिप को हमें हटा देना चाहिए ताकि नए फूल के लिए यहाँ पे जगह इन्हें मिल जाए। ये देखिए ये सारे ना अब सूखते चले जा रहे हैं। तो जब फूल सूख जाते हैं ना, तो उस टिप को ही पूरा तोड़ के हटा देना चाहिए, क्योंकि एक टिप में जब फूल खिल गया है उस टिप में दोबारा फूल नहीं खिलने वाला था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जिसका कि हमें बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बबूना, जिसको कि लोकल नर्सरी वाले बोलते हैं, हम इसे एनुअल क्रिसेंथेमम बोलते हैं, अब सब में कलियां बन रही है। ये कोई भी पौधा मैंने लगाया नहीं था इस बार, ना नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। ये सब जो मैं अनवी के साथ पार्क में जाती थी खेलने के लिए, वहीं से छोटे छोटे पौधे इतने ज़्यादा वृहद रूप में उगे हुए थे। और आपको मैं बता दूं कि मेरे बैक साइड में जितना पार्क है, जब मैंने पिछले दिनों जब ये टेरेस बनवा रही थी तो मिट्टी जितनी थी सारी मैंने फिकवा दी थी। और मेरे पास एक टाइम में बहुत सारे पौधे ये वाला हुआ करते थे, भर के मैं अपने पूरे गार्डन में लगाती थी। तो वो सारे ऐसे ही जंगल की तरह उगाते हैं। अगर आसपास में आपके गार्डन है या पार्क है तो वहीं से ला के मैंने लगाया था। अब सब खिलने वाले हैं। नस्ट्रेशियम भी वहीं से लेके आई थी मैं, वहीं से। ये देखिए अब सब में फूल खिल रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं। तो बहुत बार हम जो है थोड़ा मोड़ा पैसा भी बचा लेते हैं, और कहीं से भी अगर जंगल में भी उगा हुआ है तो हमारी नज़रें जो है उस पर पड़ जाती है और हम पौधे ला करके लगा लेते हैं। तो इस वाले प्लांटर में देखिए नस्ट्रेशियम भी लगाया हुआ है, 3 पौधा इसमें मैंने लगाया हुआ है। और इधर ये ट्रायंगल हार्ट भी लगाया हुआ है। बीच में मैंने एक कटिंग लगाई है ये इसकी पिटूनिया की, देखते ही ये भी लग जाता है, क्योंकि अभी जितनी भी मैंने पिटूनिया की कटिंग लगाई थी सब लग गया है और अब इसमें भी कलियां बन रही हैं। ये इसमें एक पौधा मैंने लगाया था और उसकी सारी कटिंग कर करके मैंने, ये देखिए, और नीचे से इतना ज़्यादा होता गया, अब कलियां बन रही है। तो खुशी हो रही है कि इसमें जल्दी ही फूल खिलने वाले हैं। अब इस सर्दी के सीज़न में हमारा जो हिबिस्कस का ये पौधा है, चिली हिबिस्कस है, जो मिर्ची हिबिस्कस बोलते हैं, गुड़हल, उसने बहुत खुश रखा मुझे। इतने फूल खिले और जितने इसमें से फूल तोड़े उतने ज़्यादा और भी खिलते रहे। और अभी भी देख रहे हैं कि कलियां भर भर के अभी भी लगी हुई हैं और इसमें फूल खिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल है इस बात का कि मैंने इसमें जो प्याज वाला पानी, प्याज के छिलके का पानी में डालती रही कंटिन्यूसली, बस उसी का ये परिणाम है कि इतने गुड़हल के फूल खिले हैं।
अभी जो मुझे टेंशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात का हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वाला खर्च जो है मेरे मत्थे में अभी पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप एक सजावटी गार्डन आपने बनाया हुआ है जिसमें कि महंगे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आपने उसी तरीके से प्लांटर भी खरीद के लगाया था। लेकिन अब 5 साल के बाद अब जितने भी प्लांटर थे सब के यही स्थिति हो रही है। तो अभी मुझे ये है कि मतलब प्लांटर ख़रीदने में अब कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्च होगा मुझे पता नहीं। पर अगर इस बार नहीं मैंने किया तो मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्लांटर जो है ना वो मेरे अब टूट चुके हैं। तो दोस्तों, गार्डन का काम एक दिन का तो है नहीं, हर रोज़ का है और हर रोज़ बहुत ही पर्याप्त समय इसे देना पड़ता है। इस तरह से काम चलता रहेगा और तभी आपका गार्डन जो है खूबसूरत लगेगा और हंसता खिलखिलाता रहेगा। अब आज के काम को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, मतलब काम तो मेरा चलता रहेगा, वीडियो को विराम देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आप सब बोर हो जाएंगे तो शायद वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ, तब तक आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।